दोस्तों आज का टॉपिक हमारा वर्ब, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। डेफिनेशन क्या होती है वर्ब की, देखो। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। यानी जो शब्द किसी कार्य का करना या होना प्रकट करते हैं, क्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ईट हुआ, गो हुआ, वॉक हुआ, प्ले हुआ, प्ले, क्राई हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये क्या होते हैं हमारे वर्ब होती हैं ये। दोस्तों वर्ब को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलो उनके भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है इनफाइनाइट वर्ब। इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं यानी सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब बदल जाती है, यानी जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती है उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के साथ नहीं बदलती है उसे क्या बोलते हैं, हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, और दूसरा एग्जांपल लिया हमने, राम रोट अ लेटर यस्टरडे। देखो ये पहले वाला सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में, और जो दूसरा वाला सेंटेंस किसमें, पास्ट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो वर्ब हुई है वो अकॉर्डिंग टू टेंस अनुसार बदल गई है। यानी जैसे टेंस बदला हमारा तो हमारी वर्ब भी बदल गई, और जैसे हमारा टेंस दूसरा वो पास्ट में गया तो हमारी वर्ब भी पास्ट में हो गई। आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। दोस्तों जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो हमारी चार भागों में बट जाती है। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब, और चौथी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहली वर्ब आती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, यानी वे क्रियाएं जो कर्म सहित आती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी कह सकते हैं जिन क्रियाओं के साथ कर्म दिया होता है क्या कहलाती हैं, वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। अ लेटर क्या है इसमें, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो राइट्स क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी होती है अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, जिनके साथ कर्म दिया नहीं होता, यानी वे क्रियाएं जो कर्म नहीं लेती या इनके साथ कर्म नहीं आता, वो क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल, राम प्लेज, है ना, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया यानी कर्म नहीं दिया तो क्या कहलाएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। राम स्लीप्स, तो ये क्या है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या कहलाएंगी, अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। तीसरी आती है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे टू बी की वर्ब होती हैं वो सारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। अब आता है टू बी की वर्ब क्या होती हैं। टू बी की वर्ब होती हैं इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वाज, वर, लुक, सीन, टेस्ट, अपीयर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो चौथी आती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है बी फॉर्म की सारी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म की जो सारी की सारी वर्ब होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ये बी फॉर्म की कौन कौन सी वर्ब होती हैं, इज हुआ, एम, बास, वर, ये सारी की सारी बी फॉर्म होती हैं। डू फॉर्म की क्या होती हैं, डू, डेड, डज, है ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, डू की फॉर्म होती हैं। हैव की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, हैज हुआ, हैव हुआ, हैड हुआ, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, हैव की फॉर्म कहलाती हैं। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हमारी कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, विल, सेल, वुड, शुड, यूज टू, मस्ट और टू, ये सारी की सारी क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब आता है हमारा इनफाइनाइट वर्ब, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, है ना। डेफिनेशन तो हो गई, सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से नहीं बदलती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये तीन प्रकार की होती हैं, कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है जीरंड और तीसरी होती है पार्टिसिपल, है ना। इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव होते हैं किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर हम टू लगा दें तो इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। अच्छा, जीरंड क्या होती है, अगर किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दें तो क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने से किसका निर्माण होता है, जीरंड का निर्माण होता है।
पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जिसका निर्माण या तो ING लगाकर होगा या फिर ED लगाकर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।